तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स की, कर्मचारियों से जुड़े अपडेट की और बोनस और डीए को लेकर अपडेट की। इसके साथ ही कर्मचारियों से जुड़े अपडेट की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेवानिवृत्त होने पर पेंशन के लिए विभाग को नहीं भेजनी होगी सेवा पुस्तिका, यानी सर्विस बुक को लेकर है न्यूज़। इसके बाद बात करेंगे बोनस और डीए को लेकर स्पष्टीकरण। तो अब सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी अधिकारी कर्मचारी को अपना पेंशन प्रकरण के साथ सेवा पुस्तिका जो होती है सर्विस पेंशन विभाग को भिजवाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। विभाग की एडिशनल डायरेक्टर भारती राज RATS ने ये अनिवार्यता समाप्त कर दी है। विभाग की एडिशनल डायरेक्टर ने ये उदयपुर संभाग के सभी विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय को निर्देश जारी किए हैं। तो इसमें बताया गया है वित्त विभाग के नियम के अनुसार, आदेश के अनुसार पेंशन प्रकरण के साथ अब सेवानिवृत्त हुए कार्मिक की सेवा पुस्तिका नहीं भिजवाई जाए। उन्होंने इस संबंध में एक चेकलिस्ट जारी की है जिसमें कुछ 17 बिंदुओं का जिक्र किया गया है। उसी आधार पर पेंशन प्रकरण तैयार कर पेंशन विभाग को भिजवाने को कहा गया है। साथ ही इस प्रक्रिया के समय पर कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर अधिकारी को पेंशन परिलाभ व भुगतान प्राप्त हो सकेंगे। जिन अधिकारी कर्मचारियों की विभागीय जांच विचाराधीन है उनके पेंशन प्रकरणों को सरकार द्वारा नए प्री 33 फॉर्म की प्रति संलग्न कर प्रोविजनल पेंशन और ग्रेच्युटी स्वीकृत कर भिजवाई जाए। तो ये बड़ी अपडेट रहेगी कर्मचारियों के लिए कि सेवानिवृत्त होने पर पेंशन के लिए विभाग को नहीं भेजने की सेवा पुस्तिका। अब बात कर लेते हैं बोनस को लेकर जारी किए गए क्लेरिफिकेशन ऑर्डर और साथ ही डीए को लेकर ऑर्डर जारी किए गए हैं। तो किन किन कर्मचारियों को मिलने वाला है बोनस, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं सरकार द्वारा जारी वित्त विभाग के द्वारा जारी किए गए नियम, जिसमें इस वर्ष जो बोनस मिल रहा है वह वित्तीय वर्ष 2020-21 में की गई सेवा की गणना के आधार पर मिल रहा है, जो राज्य के कार्मिकों को देय होगा। इसके साथ ही बोनस संबंधी इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि दिनांक 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि में अधीनस्थ सेवा के कार्मिक जो पे लेवल 12 या ग्रेड पे 48 तक कार्यरत रहते हैं, लेवल 12 या ग्रेड पे 48, इससे कम लेवल में जो वेतन आहरण कर रहे हैं उनको ही बोनस दे होगा। तो दिनांक 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान लेवल 12 और 48 पे ग्रेड है, इससे कम लेवल में वेतन आहरण कर रहे कार्मिकों को बोनस दे होता है। साथ ही वह कार्मिक 1 अप्रैल 2021 को भी राजकीय सेवा में होना अनिवार्य है। इसके साथ ही बोनस को लेकर नियम ये है वित्त विभाग द्वारा कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के मध्य 6 माह या इससे अधिक की सेवा होने पर ही बोनस दे होगा। यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के मध्य 6 माह के अगर सेवा है तो बोनस दे होगा। अर्थात जिन कर्मचारियों का स्थायीकरण 30/9/2020 तक हो चुका है वे आनुपातिक बोनस के लिए पात्र होंगे। इसके साथ ही बात कर लेते हैं बोनस को लेकर कि वित्तीय वर्ष 2020-21 का जो बोनस मिल रहा है उसमें पे मैट्रिक लेवल 12 या इससे कम लेवल में पूरे 12 महीने वेतन आहरित करने पर पूरा बोनस है 6,474 रुपये और 6 माह से अधिक व 12 माह से कम स्थायी सेवा पर अनुपातिक बोनस दे होगा। बोनस की गणना में 50 पैसे अधिक को निकटतम रुपए में परिवर्तित किया जाएगा व 50 पैसे कम होने पर छोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही बात कर लेते हैं बोनस को लेकर जो वित्त विभाग के अनुसार नियम तय किए गए हैं। आनुपातिक बोनस की गणना निम्न प्रकार से होती है। कुल बोनस की राशि जो होती है उसमें भाग दिया जाता है 12 महीनों का और उससे गुणा किया जाता है स्थायी सेवा के महीनों की संख्या, यानी कितनी सेवा अवधि दी है आपने। जैसे बोनस की राशि 6,774 रुपये है कुल, इसमें स्थायी सेवा है 8 माह, तो इस प्रकार से आनुपातिक बोनस की गणना होगी। 6,774 में भाग दिया जाएगा 12 का और गुणा किया जाएगा 8 से, यानी इस कर्मचारी का बोनस बनेगा 4,516। तो इस हिसाब से आनुपातिक रूप से बोनस की गणना की जाती है। इसके साथ ही दिनांक 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को दिनांक 1/4/2020 को सेवा में नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 का बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि बोनस के लिए कार्मिक का 1 अप्रैल 2021 को सेवारत होना अनिवार्य है। इसके साथ ही वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्थायी कार्मिक जो पूर्व पद का वेतन प्राप्त कर रहे हैं और वर्तमान में समान या उच्च पद पर नियुक्ति के पश्चात प्रोबेशन में हैं, ऐसे कार्मिकों को नए पद पर नियुक्ति के पश्चात प्रोबेशन काल में बोनस दे नहीं है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं बोनस को लेकर नियम है कि पार्ट टाइम, आकस्मिक, दैनिक मजदूरी, संविदा कार्मिक, प्रोबेशन ट्रेनिंग कार्मिकों को बोनस दे नहीं है। निलंबित कार्मिकों को बोनस का भुगतान अंतिम निर्णय के बाद किया जाएगा। प्रतिनियुक्त कार्मिकों को बोनस का भुगतान प्रतिनियुक्त स्थान से ही दे होगा। इसके साथ ही बोनस को लेकर और भी रूल्स है कुछ इम्पोर्टेंट वित्त विभाग के, वो है जिन अराजपत्रित कार्मिकों को दिनांक 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान पे लेवल 13 यानी 13 और ग्रेड पे 5400 में एसीपी का लाभ मिला है, उन कार्मिकों को उनके द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में पे लेवल 12 या ग्रेड पे 4800 में की गई सेवा अवधि के अनुसार आनुपातिक बोनस दे होगा। यानी 30/9/2020 से पूर्व
पे लेवल 13 या ग्रेड पे 5400 में एसीपी का लाभ लेने पर बोनस डे नहीं होगा। और 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक पूर्ण माह की सेवा के अनुपात में बोनस डे होगा। सॉरी। इसके साथ ही बात करेंगे आगे बोनस को लेकर अपडेट की, और वो है यदि किसी कार्यालय अध्यक्ष को ये मालूम होता है कि किसी कार्मिक का वेतन यानी एसीपी या प्रमोशन के कारण भविष्य में बोनस 2019-20 हेतु अपात्र हो जाएगा तो उसे बोनस का भुगतान नहीं किया जाए, ताकि वसूली की समस्या उत्पन्न न हो। जैसे किसी कार्मिक को जून 2020 में 5400 ग्रेड पे लेवल 13 में एसीपी दे हो गया है, परंतु अभी तक आदेश जारी नहीं हुए हैं, तो ऐसे कार्मिकों को बोनस स्वीकृत नहीं किया जाए। इसके साथ ही बात कर लेते हैं बोनस को लेकर अपडेट, वो है अवेतनिक अवकाश को सेवा अवधि में व्यवधान नहीं माना जाएगा, परंतु उक्त अवधि को बोनस राशि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे किसी कार्मिक की वित्त वर्ष 2020-21 में नियमित सेवा 10 माह है, जिसमें 3 माह की सेवा अवेतनिक है, तो बोनस के लिए अवेतनिक अवधि को छोड़कर शेष अवधि को गिना जाएगा, यानी कि केवल 7 माह की सेवा ही बोनस हेतु गिनी जाएगी और उसके अनुसार बोनस दे होगा। नंबर 12 की पॉइंट की बात करें तो वित्त विभाग के अनुसार इस वर्ष केवल 50% बोनस की राशि ही नगद दी जाएगी। शेष 50% राशि जो है जीपीएफ कार्मिकों का शेष 50% बोनस जीपीएफ खाते में, और जो एनपीएस कार्मिक है उनका शेष 50% बोनस जो है 2004 जीपीएफ नाम से जो खाता है उस खाते में जमा किया जाएगा, यानी केवल 50% बोनस ही आपको नगद मिलेगा। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं जो डीए को लेकर भी ऑर्डर जारी किया गया है 25 अक्टूबर 2021 को गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट राजस्थान द्वारा, जिसमें डियरनेस अलाउंस को लेकर भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्लेरिफिकेशन है कि ग्रांट ऑफ डियरनेस अलाउंस किन किन को मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा, जिसमें दिया गया है कि डियरनेस अलाउ जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट बताया कि 15/7/2021 सेल बी रिवाइज फ्रॉम 28% टू 31 यानी 28 से 31% किया गया। इफेक्ट है 1 जुलाई 2021 से इफेक्ट रहेगा। और यहाँ पर कुछ बातें भी कही गई है, जैसे टर्म पे फ्रॉम द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डियरनेस अलाउंस शैल बी बेसिक पे drawn in the pay matrix of prescribed level and shall not be include any other type of pay like special pay or personal pay. The payment on account of DNS allowance involving fraction of 50 paisa and above may be rounded off, and the next higher rupee and the fraction of less than 50 paisa may be ignored. यानी 50 पैसे के राउंड फिगर में इसे कन्वर्ट किया जाएगा और उसके हिसाब से इनकी गणना की जाएगी। और 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन डीएनएस अलाउंस फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2021 टू 30/9/2021। 1 जुलाई से डीएनएस अलाउंस इंक्रीज किया जा रहा है 30/9 तक की अवधि के लिए, क्रेडिटेड टू द जीपीएफ अकाउंट, यानी कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक का जो डीएनएस अलाउंस बढ़ेगा वो आपके जीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स 2021। इसके लिए नियम ये तय गए हैं, डीए जो बढ़ेगा उसमें एम्प्लॉय जो रिक्रूट किए गए थे बिफोर 1/1/2004 उनके जीपीएफ अकाउंट में जाएगा, जो यानी कि 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक की अवधि का जो डीएनएस अलाउंस यानी डीए बढ़ेगा वो 1/1/2004 या उससे पहले के जो नियुक्त कर्मचारी है उनके जीपीएफ 2004 जो भी अकाउंट उसमें जाएगा, और जो एम्प्लॉय है फॉर द एम्प्लॉय वो वर रिक्रूटेड ऑन और आफ्टर 1/1/2004 या उसके पश्चात के कर्मचारियों के जीपीएफ 2004 में। एंड फॉर द एम्प्लॉय ऑफ ऑटोनॉमस बॉडीज़ जो है पीएसयू है, बोर्ड है, कॉरपोरेशन है, इनके लिए जीपीएफ सेब में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके साथ ही कैश पेमेंट शैल बी एडमिशन फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021। कैश पेमेंट जो आपको नगद लाभ मिलेगा डीएनएस डीए का वो 1 अक्टूबर से मिलेगा, और सैलरी रहेगी अक्टूबर महीने की सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 पेबल ऑन 1 नवंबर 2021। ये महत्वपूर्ण ऑर्डर सिद्धार्थ महाजन सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए इस वीडियो में डीएनएस अलाउंस और बोनस को लेकर। थैंक यू।